फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन 9 सितंबर को प्रपोज्ड है। तो हम देखते हैं कि जो हमने देखा था वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल एक शॉर्ट में देखे थे, आज हम उनकी इलेक्शन के बारे में देखेंगे। तो देखो, इलेक्शन कैसा होता है कि इलेक्टोरल कोलाज होता है, ठीक है। वो फिर जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि एमपी और जो एमएलए होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, ठीक है। वैसे होता है, वोट देते हैं और फिर काउंटिंग होती है। लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। वो प्रोपोर्शनल उसको बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मेन हमको देखना है कि इनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो कौन होता है, एक तो जो बस दोनों सदनों के इलेक्टेड एंड नॉमिनेट मेंबर्स, लोकसभा के भी इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स और राज्यसभा के भी इलेक्टेड एंड नॉमिनेट मेंबर्स, ठीक है। तो ये दोनों के बस होते हैं। अब प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो आप कंफ्यूज मत होना, प्रेसिडेंट का भी सेम इलेक्शन होता है इसी तरीके से, लेकिन उनके क्या होता है कि लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स प्लस राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स, और दिल्ली और पौंडीचेरी से भी जो आए थे वो इलेक्टेड मेंबर। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में क्या होगा कि सिर्फ आपके लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स तो यही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो अभी हमको क्या ध्यान रखना है कि इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में कौन होगा, बोथ दी अपर हाउस एंड लोअर हाउस, लोकसभा मेंबर्स के इलेक्टेड नॉमिनेटेड, लोकसभा के और राज्यसभा के भी इलेक्टेड एंड नॉमिनेट। और प्रेसिडेंट में कौन होगा, लोकसभा के इलेक्टेड, राज्यसभा के इलेक्टेड और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके भी इलेक्टेड, ठीक है। नॉमिनेटेड कोई नहीं होगा, और दिल्ली एंड पौंडीचेरी के भी इलेक्टेड। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।